ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। सभी को सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। सावन का महीना आ गया है और इसमें विशेष रूप से महादेव का, है ना, सेवा पूजा, उनको दूध, इवन जल बेलपत्र इत्यादि, है ना। बहुत लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं, राइट। तो हमने सोचा कि ब्रज के भाव में, वृंदावन में, और जब भगवान कृष्ण यहाँ पर थे तब भगवान शिव के साथ उनकी क्या क्या लीला हुई, किस किस भाव में जो 5 महादेव हैं ब्रज के, है ना, उस चेतना को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज का। तो और हम जो है ये प्रसिद्ध लीला जो भी आपके स्क्रीन पर है, आशीश्वर और नंदेश्वर महादेव की, इसको भी देखेंगे। इसमें सूरदास जी के जो पद हैं इस बारे में उनको भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा तत्व भी चर्चा करेंगे बट ज्यादा नहीं, नॉट टू मच तत्व टुडे, मोर ऑफ पास टाइम्स, मोर ऑफ लीलास, है ना। तो आइए हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ऑडियो वीडियो स्क्रीन क्लियर है? जो भी हो आप लोग चैट बॉक्स देखते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आइए महादेव को भी प्रणाम कर लेते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतो, यह सम्भुतामपि तथा समुपेति कार्यान् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। निम्नगाम्नां यथा गंगा, देवानामच्युतो यथा, वैश्वनानां यथा शंभु, पुराणानामिदं तथा। हरे कृष्ण। तो श्रावण का महीना शुरू हो गया है और कल है पहला, है ना, श्रावण, या हिंदी में बोलते हैं सावन, सावन सोमवार, है ना। तो दुनिया में सब लोग अलग अलग प्रकार से, है ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम, हर व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग बत्ती दी है और अपने अपने हिसाब से लोग महादेव की आराधना करते हैं। लेकिन ब्रज धाम में, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में किस भाव में महादेव की आराधना होती है उसका आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। हम लोग शिव तत्व के ऊपर कई बार पहले भी कई सेशंस कर चुके हैं, है ना। आप चाहे तो इस्कॉन कटक के चैनल पे देख सकते हैं, ये बहुत सारे इस्कॉन डिवोटीज का भी है, या प्रभुपाद जी का। ऑफ कोर्स कई बार जब भक्त नए नए होते हैं, थोड़ा इमेच्योर होते हैं, तो जैसे तुलसीदास जी ने कहा है अपने रामचरितमानस और कई जगहों पे कि कुछ भक्त होते हैं जो थोड़े से इमेच्योर होते हैं,
तो कभी कभी वो शिव द्रोही भी बन जाते हैं, कि लोग जो है अपने अपने देवी देवता के या अपने इष्ट देव के प्रति इतने फैनेटिक हो जाते हैं कि वो नहीं समझ पाते कि एसेंस में भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं, लीला में है और तत्वों में भी थोड़ा है, अंतर है भी लेकिन अंतर नहीं भी है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों जो है वह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक प्रकृति का वह प्रकाश करते हैं, और वो भौतिक प्रकृति के अंदर नहीं है। बाकी अन्य जितने भी देवी देवता गण हैं, चाहे ब्रह्मा जी भी क्यों ना हो, वे सभी भौतिक प्रकृति के अंदर हैं। वो सब दुर्गा जी के, हम सब शासन काल में है ना, हम लोग उस नियम से परे नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु और भगवान शिव भी, क्योंकि वो भी भगवान विष्णु का ही, उसमें कोई भेद नहीं है, तो दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल इन नेचर। तो तत्व तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, दैट्स नॉट अवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे। आज हमारा है मुख्य कि ब्रज में किस भाव से इस श्रावण महीने को बनाया जाता है या किस भाव से पूजा की जाती है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिनको हिंदी पढ़ना आता है, तो ये आप में से कई लोग गए होंगे गोवर्धन परिक्रमा, है ना, आशा है आप सब गोवर्धन परिक्रमा में गए होंगे। हम लोग भी कल वृंदावन का एक टूर कर रहे हैं उड़ीसा से, कटक भुवनेश्वर से मेनली, तो उसको अनाउंस करने वाले कल सावन सोमवार पे दुर्गा पूजा में जाएंगे। तो जब आप गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो आप इस मंदिर पे आते हैं, मानसी गंगा के पास, चक्रेश्वर महादेव, है ना, या चकलेश्वर महादेव भी कोई बोलते हैं। चक्रेश्वर चक्रों के ईश्वर, या चकलेश्वर, क्योंकि ला और रा में कई बार ब्रज भाषा में जो है आदान प्रदान हो जाता है। तो ब्रज में मुख्य 5 महादेव हैं। तो हर धाम में भगवान के, कोई भी भगवान कृष्ण का कोई भी जो धाम है, उसमें भगवान महादेव उसकी रक्षा करते हैं, उसके कोतवाल होते हैं, उसके संरक्षण होते हैं, है ना। जैसे हमारा जगन्नाथपुरी जो धाम है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, यहाँ पर भी 5 महादेव हैं जो श्री क्षेत्र की रक्षा करते हैं, है ना। उनकी कृपा के बिना कोई नहीं आ सकता। इसलिए चैतन्य भागवत में वर्णन है कि जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी आए तो वो डायरेक्ट पुरी नहीं चले गए, वो पहले भुवनेश्वर में लिंगराज के दर्शन किए, है ना, भगवान शिव के दर्शन किए, वहां कीर्तन किए, उनको प्रणाम किए और फिर पुरी की ओर आगे बढ़े, है ना। तो ऐसे जो हमारा ब्रज मंडल है, ब्रज मंडल जो है वो कितना बड़ा है। ऐसे तो भगवान का धाम तो अनंत होता है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, फिर भी बाहरी दृष्टिकोण से, मनुष्य के दृष्टिकोण से ब्रज कितना बड़ा है, कौन बताएगा? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जो ब्रज मंडल है उसकी कुछ डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, एरिया कुछ? 84 कोस। हाँ, 84 कोस, है ना, 84 कोस का ब्रज मंडल है। तो कोस मतलब क्या होता है? कोस शब्द है संस्कृत के शब्द क्रोश से, क्रोश। तो एक क्रोश में मॉडर्न कैलकुलेशन में करीब 2 माइल्स, करीब 3.3 किलोमीटर होते हैं, है ना। तो एक क्रोश यानी ऑलमोस्ट 2 माइल्स। तो 84 क्रोश यानी 84 इंटू 2, 168 माइल्स, है ना। तो मतलब 250 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया ये है ब्रजमंडल का, आई मीन लेंथ एंड ब्रेथ अगर आप वैसे देखना चाहें। तो इसमें 12 वन है, जिसमें से वृंदावन बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन बाकी वन भी उतने ही, वो भी धाम का ही पार्ट है ना। जैसे गोकुल, जहाँ भगवान बचपन में रहे, बचपन में वृंदावन में नहीं रहे, बचपन में गोकुल में रहे, गोकुल महावन में आता है ना, ऐसे। तो यहाँ बताया जा रहा है ब्रज के, ब्रज के 5 महादेव हैं जो ब्रज मंडल की रक्षा करते हैं। तो मथुरा में सबसे पहले जब हम, ब्रज मंडल की परिक्रमा होती है 1 महीने की, है ना। अभी तक तो मौका हमको नहीं मिल पाया, पर अलग अलग जगहों पे हम लोग जाते हैं इंडिविजुअली। तो मथुरा में भगवान शिव हैं भूतेश्वर के रूप में, है ना, भूतेश्वर। अब यहाँ जो भूत है, हिंदी में तो भूत मतलब भूत प्रेत घोस्ट, है ना। तो संस्कृत में भूत मतलब है बॉडी, बॉडीड, है ना। तो हम सब जो जीव जंतु हैं, हम लोग के जो ईश्वर है, जो कंट्रोलर है, भूतेश्वर मथुरा में। फिर वृंदावन में गोपेश्वर, जिनकी हम बहुत चर्चा आज करेंगे, है ना। अभी आप जो कीर्तन सुन रहे थे वो गोपेश्वर महादेव का ही था, है ना? वृंदावन में गोपेश्वर। फिर काम्य वन में कामेश्वर, और अभी जो मैंने बताया गोवर्धन में चक्रेश्वर या चकलेश्वर।
और नंदगांव में नंदीश्वर। ये 5 मुख्य महादेव के रूप हैं जो ब्रज मंडल की रक्षा करते हैं, है ना। तो लेट्स कम टू दिस मेन थिंग। जो आपने सूरदास जी का कई बार पद सुना होगा कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण का कैसे मिलन होता है ब्रज मंडल में, और किस भाव में ब्रजवासी उनकी आराधना करते हैं, है ना। तो ये है आशीश्वर महादेव। जो लोग गए हैं नंदगांव बरसाना, तो नंदगांव के पश्चिम पश्चिम की ओर यह स्थान आता है, आशीश्वर महादेव, वृंदाकुंड के पास ही। तो भगवान शिव का नाम आशीश्वर कैसे पड़ गया, और बाकी जो उनके जो नाम है उसको हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यह हमें समझना है कि भगवान शिव जब यहाँ पर प्रकट हुए तो किस माध्यम से हुए। तो भगवान शिव की जो शक्ति है, महामाया जो है, ये योग माया जो है, वह ब्रज में किस रूप में निवास करती है। जैसे जगन्नाथपुरी में तो सुभद्रा है, या द्वारका में सुभद्रा है, पर ब्रज में किस रूप में निवास करती है, किसी को पता है। योग माया जो है ब्रज में किस माध्यम से, किस रूप में विराजमान है। तो फिर आगे शिव जी वृंदा देवी, नॉट एग्जैक्टली, वृंदा देवी इज अनदर एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। एनीवन एल्स? ओके, तो अगर आप लोगों ने देखा हो, 1 सेकेंड, पूर्णमासी, हाँ पूर्णमासी, है ना। पूर्णमासी जो है वह ब्रज में उनका रूप है। जस्ट मैं आपको ये दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत लोगों ने इतना स्क्रिप्चर पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने पुरानी कृष्णा सीरियल देखा हो, क्या नाम था उनका, रामानंद सागर जी का, तो आप शायद जानते होंगे कि एक थोड़ी बूढ़ी सी औरत रहती है ना। हाँ ओके, लेट मी शेयर दिस वन। तो अगर आप में से बहुत लोगों ने लिटिल कृष्णा देखा होगा, राइट। तो ये लिटिल कृष्णा में ये जो कैरेक्टर है, थोड़े से जो मोटे मोटे से खाने पीने में एक्सपर्ट, इनका नाम है मधुमंगल, ठीक है। तो मधुमंगल जो है ये कृष्ण के फ्रेंड है, और इनकी एक बहन भी है, सब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ओके उसका नाम बाद में दिखता है। तो मधुमंगल और इनकी जो बहन है, इनके पेरेंट्स हैं सांदीपनि मुनि और उनकी पत्नी, है ना, जिनके आगे चल के भगवान कृष्ण स्टूडेंट बनेंगे। तो सांदीपनि मुनि और उनका पूरा परिवार रहते थे काशी में, बनारस में। तो सांदीपनि मुनि की माँ का नाम है पूर्णमासी, है ना। तो पूर्णमासी एक वृद्ध महिला है, शादी की उम्र की है, और वह सांदीपनि मुनि की माँ है। तो ये लोग काशी में रहते थे। तो वहां भगवान शिव जो है उनको आदेश देते हैं कि आप उज्जैन जाकर महाकालेश्वर धाम में आप मेरी सेवा पूजा करो, आराधना करो, वहां पे अपना गुरुकुल बसाओ। तो फिर सांदीपनि मुनि जो है काशी या वाराणसी से उज्जैन आ जाते हैं, अवंती आ जाते हैं, और तब पूर्णमासी उनको कहती है कि मैं बच्चों को लेकर यहीं ब्रज में रह जाऊंगी। तो वो जो है ब्रज मंडल में आ जाती है। तो पूर्णमासी जो है उनको सारे ब्रज के लोग उनको अपना गुरु जैसा मानते हैं, है ना, कि उनके पास उनको बहुत ज्ञान है, वो है ना, मंत्र तंत्र जानती हैं, ऐसे ही, है ना। क्योंकि याद रहे, ये जो ब्रज की जो लीला है भगवान कृष्ण की, इसमें किसी को ये पता नहीं कि भगवान कृष्ण भगवान है, राइट। यही इस बात की खासियत है। ब्रज लीला की मधुरता क्या है कि केवल यही एकमात्र ऐसी लीला है जहां आप भगवान को ना केवल अपना स्वामी स्वीकार कर सकते हैं, बल्कि उनको अपने पति रूप में, प्रेमी रूप में, सखा रूप में, अपने पुत्र रूप में, है ना, उस रूप में भी आप उनसे आदान प्रदान कर सकते हैं। यह ब्रज के अलावा और कहीं संभव नहीं है। दूसरी जगहों पर है, जैसे भगवान राम के प्रति भी दशरथ महाराज का वैसा भाव है, लेकिन वह ऐश्वर्य के साथ मिश्रित है, ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति है। यानी वो जानते हैं कि राम ईश्वर है, राम विष्णु है, वो जानते हैं। लेकिन यहाँ पर नंद बाबा हो, यशोदा माई हो, ग्वाल बाल हो, गोपियां हो, यह या तो जानते नहीं या फिर इतने प्रेम में है कि उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम भगवान भी हो तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, पहले तुम हमारे सखा हो, हमारे प्रियतम हो, है ना। तो ये सब लीलाएं केवल ब्रज में हो सकती हैं। इसलिए वृंदावन की भक्ति का यूनिक फ्लेवर है जो कहीं और नहीं आ सकता। और भगवान के अनंत रूप हैं,
लेकिन केवल कृष्ण रूप में ही संभव है। आप किसी और रूप में जो है, जैसे भगवान नारायण है, भगवान विष्णु, तो भगवान नारायण का कोई मित्र नहीं है। नो वन इज फ्रेंड ऑफ विष्णु। सब भगवान नारायण के दास हैं। कोई जो है वहां उनको हेलो हाय नहीं बोलता है ना, भाई को, भाभी जी कैसे हैं ऐसा कोई नहीं बोलता उनको वहां, नहीं। वहां पे बड़ा ऑ एंड रेवरेंस, बड़े मान सम्मान के साथ बातचीत होती है। पुरुष सूक्तों में बताया गया है कि ब्रह्मा आदि देवगण जो है लाइन में खड़े रहते हैं कि कब भगवान नारायण जागेंगे और वो उनको प्रार्थना करेंगे। और फिर भगवान नारायण जागते हैं, सबसे पहले लक्ष्मी जी से मिलते हैं, और जब रूम के बाहर आते हैं तो ब्रह्मा जी के साथ हैंडशेक करते हैं, है ना। हैंडशेक भी स्क्रिप्चर में है, हाथ मिलाने वाली परंपरा भी है। ब्रह्मा जी के साथ हैंडशेक करते हैं, ऐसा वर्णन है। और फिर बाकी देवी देवताओं को देखते हैं अपनी कृपा दृष्टि से ऐसे। लेकिन ब्रज में क्या है, ब्रज में, हाँ, विष्णु भगवान के प्रति यहाँ पर भी सब लोग जो है वैष्णव है, भगवान को मानने वाले हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति जो है माधुर्य भक्ति है ना। अपना एक परिवार, अपना एक, उसको अपना मानना की भावना है। तो ये चीज कहीं और नहीं हो सकती, है ना। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो पौर्णमासी जब ब्रज में आई तो सभी जो ब्रजवासी हैं उनको बड़ा सम्मान मानने लगे, उनको गुरु जैसा मानने लगे, है ना। तो फिर जब भगवान कृष्ण जो है थोड़े बड़े हुए, तो इच्छा हुई भगवान शिव की कि मैं कृष्ण का दर्शन करूंगा, है ना। कृष्ण का मैं दर्शन करना चाहता हूँ उस बाल रूप में। तो वो ये इच्छा लेकर जो है एक योगी का रूप बनाकर, है ना, योगी का रूप लगाकर वो आए, जिसमें उन्होंने जो है उनके शरीर पर एशेस लगी हुई थी, है ना। एशेस को क्या बोलते हैं, राख लगी हुई थी। और जो है टाइगर स्किन पहने हुए थे, जैसे योगी लोग रहते थे उस जमाने में, द्वापर युग में, है ना। तो बड़ा बड़े बड़े बाल और वो जटाधारी, इस तरीके के रूप में वो आए। तो जब वो यहाँ पे पहुंचे तो यशोदा माई के पास जाना चाहते थे, लाला के घर पे जाना चाहते थे उनका दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने जो है वहां पर जाकर भिक्षाम देही, मुझे कोई भिक्षा दे, भूखे हैं, ऐसे कह के याचक के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो यशोदा माँ ने देखा, अरे बड़े, इनका रूप तो बड़ा, है ना, बड़ा विध्वंसक रूप है, बड़ा डरावना रूप है ना। एक साधारण बच्चा जो है अगर किसी योगी को देख ले तो डर भी सकता है, राइट। तो यशोदा माँ ने जो है अपना दरवाजा बंद कर दिया और उनको कुछ आ, दिया, कुछ अन्न या कुछ जो भी होगा खाने की वस्तु देने लगी। तो भगवान शिव ने उनको धन्यवाद दिया, योगी ने धन्यवाद दिया और कहा कि माई, मैंने सुना है तेरे घर पे बहुत सुंदर लाला है, बहुत सुंदर बच्चा है, और सभी लोग कहते हैं कि उसका दर्शन करने से मन पवित्र हो जाता है, मन बड़ा आनंदित हो जाता है। तो मैं काशी से आया हूँ उस लाला के बारे में सुन के, तो मुझे भी जरा लाला का दर्शन करा दो। तो यशोदा माई मना करती है, अरे नहीं नहीं, तुमको कैसे करा दें, तुमको देखेगा, तुम्हारा रूप देखेगा, है, इतना विराट रूप है, तो डर जाएगा, तो हम लाला का दर्शन नहीं करा सकते, तुमको क्या चाहिए बताओ। तो शिव जी जो है रिक्वेस्ट करने लगे अलग अलग तरीके से, नहीं नहीं, हम इतना पैदल चल के आए हैं, इतने दिन करके आए हैं, बस दूर से दिखा दो, बस एक बार दर्शन हो जाए, फिर कुछ नहीं। तो यशोदा माई बोली, नहीं वो तो हम नहीं कर सकते, कुछ अगर तुम्हें धन चाहिए हो, कुछ कुछ रुपया पैसा चाहिए हो तो बताओ, वो हम कर सकते हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन यशोदा माई ने उनको दर्शन नहीं करने दिए। तो शिव जी बड़े दुखी हो गए, अरे ये तो जो है हमको दर्शन नहीं करने दे रही है ना। अब जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, है ना, यहाँ पे नर लीला चल रही है, मनुष्य लीला चल रही है, और माँ का पहला अधिकार है बच्चे के ऊपर। तो बड़े दुखी हो गए। तो जो लोग नंदगांव गए हैं, आपने देखा होगा कि वहां पर जो नंद भवन है पहाड़ के ऊपर, उसके पश्चिम की ओर वृंदा कुंड है ना, और एक पहले वहां पे बहुत बड़ा फॉरेस्ट था। तो उस फॉरेस्ट में जाके, उस जंगल में जाके शिव जी बैठ गए, है ना, और मन ही मन भगवान का ध्यान करने लगे कि हे प्रभु, आप इस दिव्य लीला में हमें दर्शन क्यों नहीं करने दे रहे हैं, है ना, कुछ कीजिए, हम इतना दूर से आपके लिए आए हैं, तो हमारा भी आपका दर्शन होना चाहिए। तो फिर भगवान कृष्ण सोचे कि मेरे प्रिय शिव आए हैं इतना दूर से, तो कुछ करना पड़ेगा। तो सडनली वो रोना चालू कर दिए, है ना। अब प्राय जब बच्चा रोता है तो माँ सोचती है शायद भूखा होगा या कुछ हुआ होगा, बड़े पर जोर जोर से रो रहे हैं, बहुत जोर जोर से रो रहे हैं।
चुप ही नहीं हो रहे, है ना। तो सब जो आसपास की जो यशोदा माँ के जो दोस्त हैं, मित्र हैं, जो गोपियां हैं, वही बड़े परेशान हो गई कि आज तो लाला चुप ही नहीं हो रहा, लाला चुप ही नहीं हो रहा है, क्या बात है। हाँ, तो फिर कोई पौर्णमासी को बुला के लाया, है ना, कि आप आइए, आप आके देखिए, है ना, क्या हो गया, देखिए भाई इनको क्या हो गया, देखिए लाला को क्या हुआ है। तो पौर्णमासी ने बोला, हाँ लगता है किसी की कोई नजर वगैरह लग गई है। मैं सोचती हूँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई बहुत बड़े योगी आए हैं, बड़े तांत्रिक आए हैं, तो उनके पास ले जाएंगे तो लाला जो है वो चुप हो जाएगा। तो यशोदा माँ बोली, हाँ हाँ, आज सुबह एक आए थे, वो बहुत दर्शन करना चाहते थे पर मैंने मना कर दिया, शायद इसलिए वो गुस्सा हो गए होंगे, है कहीं वो शराब ना दे दे मेरे लाला को। बड़ी चिंता करने लगी, रोने लगी। तो पूर्णमासी बोली, नहीं नहीं तुम डरो मत, है ना, तो तुम चिंता मत करो, मैं उनसे जाके बात करती हूँ, है ना। तो फिर सभी जो गोपियां हैं पूर्णमासी के साथ जाती हैं उस वन में। तो वहां पर भगवान शिव इस आशा में थे कि कब मुझे श्री कृष्ण का दर्शन होगा, है ना, भगवान का दर्शन होगा। तो इसलिए क्योंकि वो आशा लगाए बैठे थे, इसलिए उस वन का नाम पड़ गया आशेश्वर वन, है ना। और उस रूप को, महादेव के उस रूप को बोलते हैं आशेश्वर महादेव। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, है ना, ये स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रही। ओ अच्छा, अभी तक क्या दिख रहा था। हाँ वो देखिए, ठीक है ठीक है। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है आशीश्वर महादेव, है ना। यहाँ पे ऐसे लिख दिया गलती से नंदीश्वर, पर इट्स नॉट नंदीश्वर, नंदीश्वर थोड़ा डिफरेंट है। तो ये आशीश्वर महादेव का शिवलिंग है जो अभी भी नंदगांव में है, जब आप जाएंगे तो दर्शन करने को मिलेगा। तो आशा लगा के बैठे हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया आशीश्वर। तो यहाँ पर जाकर गोपियों ने रिक्वेस्ट की कि भगवान शिव को कि आप चलिए और हमारे लाला को दर्शन दीजिए। तो इस पे सूर सागर जी ने बहुत इसको अच्छी तरह मतलब सूरदास जी ने अपने ग्रंथ सूर सागर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जो बहुत फेमस है। हो सकता है आप लोगों ने भी सुना होगा ये गीत, है ना। चल रे योगी नंद भवन में, ये गीत आपने कई बार सुना होगा, है ना। चल रे योगी नंद भवन में, यशोमती बा बुलावे हैं, है ना, कि हे योगी आप यहाँ क्या कर रहे हो जंगल में, आप नंद भवन में चलो, आप यशोदा माँ के घर चलो, है, यशोदा माँ आपको बुला रही हैं, आप निमंत्रण कर रही हैं, है ना। तो क्यों वहां पे बुला रही हैं, है ना, कि जो है लाला रो रहा है, इसलिए लाला रो रहा है इसलिए वहां पे बुला रही हैं आपको, आप चलिए। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है चलो। तो फिर सारी गोपियों के साथ, पूर्णमासी के साथ शिव जी वहां पे पहुंचे। तो जैसे भगवान कृष्ण ने उनको देखा तो वो उनकी तरफ जैसे जाने के लिए अपनी इच्छा दिखाने लगे। छोटा सा बालक है, वो तो खुद चल नहीं सकता, तो दिखाने की इच्छा दिखाने लगे। तो फिर यशोदा माँ ने उनको जो है उनके पास दे दिया, उनकी गोद में दे दिया। तब भी भगवान कृष्ण चुप नहीं हो रहे हैं, लाला चुप नहीं हो रहा। तो फिर क्या किया, लाला जो है उनके सर पे चढ़ने लगा। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपना पैर जो है शिव जी के सर पे रख दिया, माथे पे रख दिया। और जब ऐसा किया तब जाके वो चुप हुए, तब तक चुप नहीं हो रहे थे। ऊपर जब खेलने लगे ऊपर, तब जाके ही उन्होंने रोना बंद किया, है ना। तो जो शिव जी की जो इच्छा थी कि उनके जो प्रभु है ना, षड ऐश्वर्य संपूर्ण, है ना, प्रेम स्वरूप भगवान कृष्ण, वह उनका मुझे संग प्राप्त हो, है ना, और शायद उनकी इच्छा रही होगी। ये तो हालांकि सूरदास जी ने एक्सप्लिसिटली नहीं बताया है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो चाहते होंगे कि भगवान कृष्ण अपने चरण उनके ऊपर रखें। तो यह जब भगवान ने किया तब शिव जी जो है बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान कृष्ण ने भी रोना बंद कर दिया, हंसने लगे बड़े अच्छे से। तो सारे गोपियां बड़ी खुश हो गई, यशोदा माँ बहुत खुश हो गई, उन्होंने धन्यवाद दिया योगी का। और फिर उन्होंने कहा है कि रह रहे योगी नंद भवन में, है ना, ये भी सूरदास जी के उसी अध्याय में आता है, सूरसागर में। तो पहले बोला चल 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 रहे योगी नंद भवन में, जब आशीश्वर में थे तो चलने के लिए कहा। तो यहाँ जब नंद भवन में आ गए, पहाड़ के ऊपर जब वो चढ़ के आ गए उस वन से, है ना, जो लोग गए नंद गांव वो लोग समझ पाएंगे ज्योग्राफी, हम किस ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर जब वो पहाड़ पे चढ़ गए तो फिर बोले रह रहे योगी नंद भवन में, अब आप यहीं रुक जाइए, है, आप कहीं मत जाइए, है। जब जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन दीवे, कि जब जब मेरा लाला रोएगा तो आप दर्शन देंगे तो वो चुप हो जाएगा। तो हे योगी हम आपसे प्रार्थना करते हैं,
आप यहीं रुक जाइए, आप कहीं मत जाइए, अब आप काशी का त्याग कर दीजिए है ना, आप यहीं पर रह जाइए, और आप यहाँ रहेंगे तो हमारा लाला खुश रहेगा, और हमारा लाला खुश है तभी हमारा गांव खुश है। तो वो सब निवेदन करने लगे। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं भी यहीं रहना चाहूंगा, तुम्हारे लाला का मैं दर्शन करूंगा। तो इसलिए आप जब नंद भवन जब जाते हैं नंदगांव, तो एक साइड में नंदेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि ब्रज के 5 जो है कोतवाल में से, या ब्रज के 5 रक्षकों में से एक है। तो इस प्रकार से नंदेश्वर महादेव वहां पर उपस्थित हो गए। तो आप देखेंगे कि जब भगवान एकदम छोटे थे, जब गोकुल में थे, तब बहुत सारे जो है अलग अलग राक्षस और ये सब वहां परेशान करते थे, राइट। लेकिन नंदेश्वर में या नंद गांव में कभी कोई राक्षस नहीं आया, कोई बकासुर या जो आखिरी आखिर के जो है, जैसे कि केसी और कौन है लास्ट लास्ट के, वो घोड़ा, वो गधे वाले का नाम क्या, एस डीमन, और जस्ट नाम याद नहीं आ रहा। एनीवे, जो डोंकी डीमन था वो, और ये वो जो बच्चा बन के आया था, क्या नाम भी याद नहीं आ रहा। एनीवे, तो ये सब जो है ये अरिष्टासुर आई थिंक। अरिष्टासुर, डोंकी वाले का नाम अरिष्टासुर था क्या? अच्छा, हो सकता है, हाँ। ये जस्ट, हाँ शायद ये था। तो धेनुकासुर। धेनुकासुर, यस यस, धेनुकासुर। और वो जो एक था जो आकाश मार्ग से ले गया था, जो फ्रेंड बन के आया था, व्योमासुर है इसका। तो एनीवे, तो आप देखोगे ये जो लास्ट के जो डीमंस है, जो मतलब 4 साल की या 5 साल की एज के बाद से जो आए हैं, इनमें से कोई नंद भवन या नंदगांव में नहीं आया, क्योंकि भगवान शिव उनको वहां पे आने नहीं दिए। तो ये सारे जो है ना, ये, लेकिन पहले क्या होता था, जब भगवान गोकुल में थे तो पूतना गोकुल में आ जाती थी, फिर कौन आया, त्रिनावत गोकुल में आ गया, फिर थर्ड शक्टासुर गोकुल में आ गया। हर किसी को देखो एरा गेरा गोकुल में आ जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे नंदेश्वर में ऐसा है, वहां पर ये बहुत प्रचलित है कि किसी की अगर कोई ऐसी समस्या है, कुछ है, तो नंदेश्वर का शरण में जाते हैं लोग, तो उनके घर में वो चीज नहीं आ सकती, कम से कम ये तो निश्चित है। तो जो भी ये बात के जो डिमंस आए, बात के जो भी असुर आए, ये सब अलग अलग, जैसे केसी केसी को मारा केसी घाट में, यमुना बहुत दूर है। फिर व्योमासुर को वो केव्स में मारा था, वो भी बहुत दूर है ना। और धेनुकासुर तो तालवन, वो भी बहुत दूर है, तो कोई आसपास कहीं नहीं था, है ना। तो ये भगवान शिव ने जो वादा किया था कि मैं तुम्हारे लाला की रक्षा करूंगा, उन्होंने अपना वादा को निभाया, है ना, एक लीला की दृष्टिकोण से ऑफ कोर्स। तो ये है हमारे नंदेश्वर। फिर चक्रेश्वर का जो मैं आपको बता रहा था, ये चक्रेश्वर महादेव का गेट का पिक्चर है। तो भगवान कृष्ण ने जब जो है ब्रज में जब रहते हैं, तो वो जूते नहीं पहनते, वो चक्र गदा ये सब धारण नहीं करते, राइट। लेकिन हम लोग लंबी स्टोरी पे नहीं जाएंगे कि मानसी गंगा कैसे बनी और इत्यादि एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन भगवान जो है मानसी गंगा में जाना बड़ा पसंद करते थे, उनका प्रिय जगह था। जो फेमस पास टाइम है कि राधा रानी उनके दोस्त जो है नदी इस पॉन्ड को क्रॉस करना चाहती थी, तो जो बोटमैन है वो बोला कि ठीक है आप लोग बैठ जाइए। फिर सडनली बहुत तेज से हवा चलने लगी, पूरा बोट हिलने लगी। तो बोटमैन बोलता है कि आप लोग थोड़ा पास आके बैठिए, उस तरफ वेट बढ़ रहा है ना। तो फिर बोट हिलती है और ज्यादा। तो फिर वो राधा रानी को जो है, जो सीक्रेटली चुपके से पकड़ लेता, बाद में पता चलता कि वो बोटमैन भगवान कृष्ण ही थे, है ना। तो ये सारे पास टाइम्स मानसी गंगा में हुए हैं। तो भगवान शिव जो है गोवर्धन में रक्षा करते हैं, गोवर्धन एरिया की चक्रेश्वर के रूप में, और ब्रज भाषा में उसे चकलेश्वर भी बोलते हैं। रा और ला का आदान प्रदान हो जाता है कभी कभी। तो चक्रेश्वर महादेव की खासियत क्या है कि यहाँ पर जो है, जब सनातन गोस्वामी, हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी आज से करीब 500 साल पहले यहाँ पर जब भजन कुटीर में थे, यहाँ पे भजन कर रहे थे, तो महादेव को बड़ा अच्छा लगा कि भगवान का एक इतना बड़ा भक्त आया और हमारे पास में रह के यहाँ पे हरि नाम ले रहा है। तो अब देखिए, जब गर्मी पड़ती है ब्रज में, तो अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, और अगर पानी हो, मॉस्किटोस को 2 चीज चाहिए, है ना।
पानी और टेम्परेचर। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में मॉस्किटोज तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर क्योंकि पॉन्ड है और टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता था कभी कभी, तो बहुत सारे जो है मच्छर होने लगे। तो सनातन गोस्वामी कोशिश किए टॉलरेट करने का, पड़ पा रहा, उनको दिक्कत होता था नाम जप करने में, चैंटिंग करने में, सेवा करने में, है ना। तो फिर उन्होंने जो डिसाइड किया कि मैं ये जगह को छोड़ के कहीं और जाके अपना भजन करूंगा, कहीं और कुटिया बनाऊंगा। तो चक्रेश्वर महादेव ने उनको जो है सपने दिया, कहा सनातन तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ हमारे पास में रहो, यहाँ पे राधा कृष्ण का नाम लो, हरि नाम लो, हमको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो उन्होंने बताया अरे ऐसी ऐसी समस्या है। तो शिव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चक्रेश्वर महादेव ने कहा तुम टेंशन मत लो, कल सुबह से तुमको ये समस्या नहीं आएगी, है ना। तो उनका ऐसा आयोजन हुआ कि अगले दिन से पूरे मच्छर गायब हो गए। तो आज भी जो ब्रजवासी हैं वो बताते हैं कि वैसे तो वृंदावन में बहुत मच्छर हैं, जो लोग वृंदावन में रहे वो देखे हैं, कई बार मच्छर आते रहते हैं, लेकिन उस एरिया में, मानसी गंगा एरिया में मच्छर नहीं है। बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पे वाटर है, एक रिजर्वायर है, वहां तो ज्यादा चांस होते हैं मच्छरों के पनपने के, लेकिन इस तरीके से। तो चक्रेश्वर महादेव की जो फेमस स्टोरी है वो आपको थोड़ा मैं अवगत करा दूं, कि जब सनातन गोस्वामी यहाँ वास करते थे और कभी कभी यमुना जी जाते थे, वहां पर चैंटिंग करते थे, तो एक बहुत बड़ा योगी हुआ, एक बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ, वह कैलाश पर्वत के पास जाके शिव जी की आराधना कर रहा था, है ना। प्राय लोग जो आराधना करते हैं भगवान शिव की, वो कुछ इच्छाओं से करते हैं। गीता में भी भगवान ने एक इस बात को बताया है ना, कि कौन सा श्लोक है, तम तम नियम आस्था या प्रकृति नियत है, यम नहीं, नॉट दैट, तम तम नियम आस्थाया, फर्स्ट लाइन क्या है, एनीवे, कि अलग अलग देवी देवताओं के पास जो लोग जाते हैं, किस लिए, अलग अलग इच्छाओं के लिए। जैसे लोग 16 सोमवार का व्रत क्यों करते हैं, सावन सोमवार का व्रत क्यों करते हैं, कि सुंदर पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, है ना। तो प्राय सभी लोग कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि ठीक है भगवान मेरी इच्छा पूरी कर देना, ये दूध चढ़ा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, है ना, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन भक्ति मार्ग में ये बहुत उचित नहीं है। भक्ति मार्ग में हमें ये सोचना चाहिए कि प्रभु तो हमको सब कुछ दे ही रहे हैं, वो तो हमें जो है, हमें अलग से मांगने की क्या आवश्यकता है ना। और अगर मांगना भी है तो हम ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हे प्रभु, अगर आपको लगता है कि ये मेरे भक्ति के लिए अच्छा है, ये चीज मेरे को आपसे और अधिक जोड़ेगी, तो आप इस चीज को कृपया कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से मांगना चाहिए, अगर मांगना भी है तो। दूसरों के लिए ऑफकोर्स हम मांग सकते हैं, बट अगेन, है ना, इफ कृष्णा इट प्लीजेस यू, इस भावना में। तो वो जो, लेकिन सामान्य तौर पे जो कर्मकांडी हैं, जो सामान्य तौर पे जो धर्म को फॉलो करते हैं, वो कुछ अर्थ के लिए, कुछ मीन्स के लिए। तो वो जो योगी था, अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा जस्ट, तो उन्होंने जो है भगवान शिव की आराधना की, बहुत तीव्र आराधना की, और भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। तो प्रकट होने के पश्चात उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु दे दीजिए, सबसे मूल्यवान वस्तु आप मुझको दे दीजिए। तो भगवान शिव ने सोचा कि अगर मैं इसको डायरेक्ट मूल्यवान चीज दूंगा तो शायद नहीं लेगा। तो बोले ठीक है, ऐसा करो, तुम वृंदावन जाओ, तुम ब्रज में जाओ, और वहां पर तुम्हें सनातन गोस्वामी मिलेंगे। तुम सनातन गोस्वामी के पास सबसे, इस संसार की सबसे जो है महंगी वस्तु उनके पास में है, तो वो उनसे जाके तुम मांग लेना। तो बोला ठीक है। तो फिर बड़ी लंबी यात्रा करके, सोचो बड़ा कई महीनों की यात्रा करके यहाँ तक पहुंचा होगा वो योगी। तो यहाँ पहुंचे तो सनातन गोस्वामी यमुना किनारे जो है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम ले रहे थे। तो वो योगी ने उनको प्रणाम किया, बोले आपका नाम सनातन गोस्वामी है, बोले हाँ। तो बोले ऐसे ऐसे हमें महादेव की आज्ञा हुई है। बोले अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने, वो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो पास में एक, कहीं पर जहाँ पत्तियां इकट्ठी हो जाती है ना, कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, पत्ती वत्ती पड़ी हुई थी वहां पर। तो उन्होंने कहा हाँ उस ढेर के नीचे देख लो, वहां पे पड़ा हुआ है। तो उसने देखा पत्तियां हटा के, तो वहां पर क्या थी, स्पर्श मणि, चिंतामणि नहीं, चिंतामणि तो अलग चीज है, स्पर्श मणि मतलब सॉर्सरर स्टोन, यानी जो जिसको टच करोगे वह सोना बन जाएगा, है ना। और चिंतामणि होता है फिलोसफर स्टोन।
मतलब जो चिंतन करोगे मिल जाएगा, तो वो तो अलग है। फिलहाल ये स्पर्श मणि उनको मिला, है ना, या पारस मणि भी कुछ लोग बोलते हैं, पारस पत्थर, तो वो उनको मिला। तो बड़ा खुश हो गया, अरे वाह वाह वाह, पूरा जो है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, पूरा खुश हो गया, है ना। वो बहुत धन्यवाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अब तो मैं खूब पैसा कमाऊंगा, अब मैं ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा, अनलिमिटेड वेल्थ। तो जाने लगा। फिर जाते जाते उसको एक बात खटकी, 1 मिनट, क्या खटकी होगी आपको क्या लगता है? कोई जो पहली बार सुन रहे हैं ऑनलाइन, अगर आपने ये पहली बार सुना हो, अगर आप उस योगी की जगह होते तो आपको क्या बात अजीब लगती, कोई बताना चाहेगा? और जी, जोगी क्यों इतना जंगल पे रहता है, उनके पास तो भी धन संपत्ति हो जाएगा ना। हम्म। हाँ, उनके पास धन संपत्ति होना चाहिए था। ये भी एक, ये हो सकता है कोई सोचता हो कि अरे ये सही में काम करेगा कि नहीं, पर उनको विश्वास था कि अरे शिव जी ने बोला है तो झूठ तो नहीं होगा, तो उनको विश्वास था उस बात पे। उसको ये बात का आश्चर्य हुआ कि संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु, सबसे प्रीशियस थिंग, सॉर्सरर स्टोन, पारस पत्थर, स्पर्श पड़ी, कचरे के ढेर में पड़ी हुई है। भाई अपने घर में अपने पास कुछ कैश भी होता है, मतलब कुछ पैसा है या कुछ ज्वेलरी है, थोड़ी ना डस्टबिन में कोई पकड़ फेंकता है उसको, या डस्टबिन के पास रखता है, बड़े छुपा बिठा के कहीं, है ना, सेफ के अंदर या कहीं जमीन में गड़ा के रखता है आदमी, या बैंक में, स्विस बैंक में रखता है, नहीं, बहुत संभाल के रखता है। कोई चीज जो कचरे के ढेर के पास पड़ी है, यानी उस चीज की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो उसके मन में आया, अरे ये बाबा ने ऐसे इसको यहाँ पे फेंका हुआ है, तो क्या इसके पास इससे बढ़ के भी कोई चीज है? उसको लगा शायद चिंतामणि होगी या कुछ और होगा, है ना। तो वो वापिस गया, बोला महाराज क्षमा करिएगा, पर मुझे लगता है इससे भी ज्यादा कोई मूल्यवान वस्तु आपके पास है। तो बोले हाँ है। बोले अरे, आप महाराज होकर, एक सन्यासी होकर हमको नहीं बता रहे हैं, तो आप हमको वही चीज दीजिए, फिर ये क्यों दे रहे हैं? तो सनातन गोस्वामी बोले ठीक है, हम आपको दे देंगे, लेकिन शर्त है कि ये जो यमुना जी बह रही है सामने, बहता हुआ पानी है, आपको इस पारस पत्थर को, स्पर्श मणि को इसके अंदर फेंकना पड़ेगा, इसको छोड़िए तो हम बड़ी चीज आपको देंगे। तो बड़ा उसको चिंता हुई, अरे यार इतनी मेहनत से मिला है, पर ठीक है ना, लालच बुरी बला है। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने अपने हाथों से स्पर्श मणि को यमुना जी में फेंक दिया। अब वो तो यमुना का बहता हुआ पानी, वो तो कहाँ का कहाँ निकल जाएगा, है ना, वो तो भारी चीज है, नीचे चला गया होगा। तो फिर बोला ठीक है लाइए। तो सनातन गोस्वामी इसको बोलते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चेतन रस विग्रह। ये जो भगवान का नाम है ये चिंतामणि है ना। तो उसको माला पकड़ा के बोले तुम हरि नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो क्योंकि देखिए हमारे पास कितना भी सोना हो, अगर हमारे घर में किसी को कैंसर हो जाएगा तो क्या सोना बचा लेगा? है ना। जब कोविड आया था तो स्पेन में जो सेकंड मृत्यु हुई थी, सेकंड डेथ जो स्पेन में हुई थी, वो वहां के लीडिंग बैंक, जो वहां का जो टॉप बैंक है उसके सीईओ को हुई थी। यानी जब जीवन में मुश्किल आती है तो पैसा हमेशा आपको नहीं बचा सकता, पैसा इंपॉर्टेंट है नो डाउट, पर इट इज नॉट एवरीथिंग, राइट। तो अगर भगवान की शरण मिल जाए तो फिर ना केवल ऐश्वर्य या धन संपत्ति का भी हो जाएगा, बल्कि हर चीज मैनेज हो सकती है ना, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान का आश्रय चिंतामणि है, वो सही चिंतामणि है। तो इसलिए ये पद्म पुराण का श्लोक भी है, नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान का नाम चिंतामणि है। इसको जो जो जिस भावना में जो जैसे जप करेगा उसको वैसा मिलेगा। जो शुद्ध भक्त है वो राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति करने के लिए, राधा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए करता है, इसलिए उनको वो मिल जाता है ना। जैसे अभी ये जो घटना हो रही है योगी की, सेम घटना हुई थी, एक बहुत प्रसिद्ध भक्त हुए गुजरात के, नरसिंह मेहता। आपने सुना होगा, एक गीत है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जानी रे, है ना। महात्मा गांधी जी ने इसको फेमस किया है मॉडर्न टाइम्स में, पर ये बहुत पहले से ये गीत है ना, बहुत सुंदर गीत है। कि वैष्णव किसको बोलते हैं? वैष्णव वो है जो दूसरे की पीड़ा देखकर दुखी हो। अगर वो दूसरे की पीड़ा देख के दुखी नहीं हो रहा तो वो कितना भी माला जप करे, कितना भी धाम घूमे, वो उसे वैष्णव नहीं कह सकते। ये कैन नॉट बी कॉल्ड अ डिवोटी ऑफ गॉड, है ना। तो उन्होंने ये प्रसिद्ध गीत लिखा है। तो नरसिंह मेहता जी जो थे, बचपन से बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो साधना कर रहे थे कई वर्षों तक, और फिर अल्टीमेटली एक दिन उनकी साधना सिद्ध हुई और भगवान शिव के दर्शन हो गए। तो महादेव उन पे बहुत प्रसन्न थे, बचपन से लड़का भक्ति कर रहा है, वो तो बहुत पुण्य आत्मा थे। तो
भगवान ने उनसे कहा, शिव जी ने, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, जो तुम कहोगे, तुम मेरे बहुत प्रिय हो नरसिंह, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, है ना। अगर तुम अमर बनना चाहोगे तो अमर भी तुमको बना दूंगा, क्योंकि तुम इस लायक हो, तुम अमर बनने के भी लायक हो। तो नरसिंह मेहता ने कहा, वो सब तो ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं आपकी प्रियतम चीज क्या है, और आपकी जो प्रियतम चीज है वो आप हमको दे दीजिए, है ना। तो कोई कोई आचार्यगण ऐसे बताते हैं कि माता पार्वती चिंतित हो गई, अरे ये क्या मांगा है, कहीं हमको ना दे दें शिव जी। तो भगवान शिव बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, हमारे प्रियतम चीज है राम, है ना। रमणते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मदि इति राम पदे नाशु परम ब्रह्म विधीयते। भगवान शिव शंभु जो है राम नाम का जप करते हैं, भगवान राम का नाम बड़ा उनको प्रिय है। तो वही बात है, राम कृष्ण एक ही बात है। तो उन्होंने कहा, ये राम का नाम तुम ले लो, इससे प्रिय मुझे संसार में कुछ नहीं है ना। तो स्वयं राम को मैं तुम्हें देता हूँ। तो इसलिए ये एक प्रसिद्ध श्लोक है, रामचरितमानस का चौपाई है, अ, शिव सेवा का फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। जो सही में शिव का भक्त है वो राम की शरण में आ जाएगा, वो राम का भक्त, कृष्ण का भक्त बन ही जाएगा, गारंटेड। जैसे आप देखिए, नंदी जी हैं, नंदेश्वर हैं, है ना, या अभी मैं नरसिंह मेहता की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कितने ही ऐसे लोग हैं जो कृष्ण भक्ति में आए, राम भक्ति में आए, जो पहले महादेव की या भगवान या फिर हनुमान जी की या भगवान शिव के किसी और रूप की सेवा पूजा कर रहे थे। अगर आप शिव जी को प्रसन्न कर पाए तो वो आपको राम भक्ति, कृष्ण भक्ति दे देंगे। लेकिन अगर हम उनकी उपासना कर रहे हैं किसी और इच्छा से, है ना, धनम देही जन्म देही, है ना, नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो वो दे देंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो अपना हृदय, अपना प्रेम नहीं देंगे, है ना, वो एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए हमको ये सब चीजें नहीं मांगना चाहिए, चाहे सोमवार का व्रत हो, चाहे श्रावण का महीना हो, हमको जो है कृष्ण प्रेम ही मांगना चाहिए। तो जो नरसिंह मेहता ने जो मांगा कि आपका प्रियतम चीज हमको दीजिए, और उन्होंने हमको राम का नाम दिया। तो ये चक्रेश्वर महादेव में ये घटना हुई कि जब उस योगी को जो है हरिनाम मिला। तो इसी प्रकार से है भूतेश्वर और कामेश्वर और गोपेश्वर। गोपेश्वर का और थोड़ा लास्ट बता के मैं समाप्त करता हूँ, 10 मिनट ही बाकी है। गोपेश्वर महादेव का कि भगवान शिव के तो आपने बहुत सारे रूप देखे होंगे, है ना, विराट रूप उनके आपने देखे हैं, आपने उनके महाकाल रूप देखा है ना, आपने उनका लिंगराज रूप देखा है, बहुत सारे आपने रूप देखे हैं। लेकिन यह रूप सबसे अद्भुत है, जहां भगवान शिव को, ये आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आएगा, यहाँ पर शिव जी को गोपी रूप धारण कराया जाता है ना। ये देखिए, आप पिक्चर देख सकते हैं, लेट मी सी मोर हियर। तो इसमें बोलते हैं, गोपी रूप धरो है, रास में पधारो है। तो यहाँ गोपी, गोपेश्वर जो है, इस शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, कि जो गोपियों के ईश्वर हैं, या गोपियों को जो अपना ईश्वर मानते हैं, दो में से एक, जो दो इसके मीनिंग निकल सकते हैं। तो जब भगवान शिव ने रास लीला का में जो भाग लेने की इच्छा जाहिर की, तो रास लीला में कोई और पुरुष नहीं आ सकता, है ना। अब वैसे तो भगवान पुरुष और स्त्री वाला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, हमारे यहाँ जैसे मेल फीमेल है, ह्यूमन सोसाइटी में ऐसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। लेकिन यहाँ बाहरी दृष्टि से, मनुष्य की दृष्टि से, है ना, अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण जो है एंजॉयर, ये पुरुष हैं, और जो गोपियां हैं वो एंजॉयड है ना। तो दोनों एक दूसरे को एंजॉयमेंट देते हैं, आनंद देते हैं। तो रास लीला एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें अन्य किसी को परमिशन नहीं है, केवल भगवान के जो सहचरी हैं, गोपियां हैं, है ना, मंजरियां हैं, वही लोग भाग ले सकते हैं। तो जब शिव जी ने इच्छा जाहिर की कि हमने बहुत सुना है ना, शरदिया डांस के बारे में, शरदिया रास लीला के बारे में, तो हमको भी इसमें जो है अवसर प्रदान हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप गोपियों से आज्ञा ले लीजिए, अगर गोपियां तैयार हैं तो हमें कोई इश्यू नहीं है ना। तो भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों के दास हो जाते हैं, अपने भक्तों के जो है अंडर हो जाते हैं, जैसा भागवत में उन्होंने कहा, है ना, अहम भक्त पराधीनो नहीं अस्वतंत्र इव दुजा, है ना, कि हे दुर्वासा, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, भक्तों द्वारा मैं राज किया जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर गोपियां आपको परमिशन दे तो आप आ सकते हैं। तो जब भगवान शिव उनके पास गए तो गोपियों ने तो मना कर दिया, अरे ऐसे रूप में कहाँ से आप रासलीला करेंगे,
है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कैसे रूप में करना है। तो फिर उन्होंने उनको इस प्रकार से गोपी रूप में जो है उनको सुसज्जित किया, है ना। तो ऑफ कोर्स ये सब बहुत ज्यादा डीप स्पिरिचुअल टॉपिक्स हैं। ये कोई मनुष्य लेवल पे नहीं है कि हाँ कोई व्यक्ति है उसको उन्होंने, कोई लड़का है उसको लड़की की तरह सजा दिया एंड थिंग्स, ये इस तरह की बात नहीं है ना। हमें ये समझना है कि भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद रूपा है, वो जो रूप चाहे वो धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु भी मोहिनी रूप लेकर आए, तो जब वो मोहिनी रूप लिए तो उनसे सुंदर कोई नारी नहीं बनी, है ना। मोहिनी रूप इतना सुंदर था कि भगवान शिव भी मोहित हो गए, है ना। और जब वो अगर वो जानवरों के समाज में भी अगर वो आते हैं, जैसे कि उन्होंने बराह रूप लिया, तो बराह रूप लिया तो उनसे शक्तिशाली कोई जो है, जो वाइल्ड बोर वैसा कोई नहीं था। तो वो जो भी कार्य करते हैं वो अद्भुत ही करते हैं, है ना। तो हमें समझना होगा कि शिव जी का जो गोपीश्वर रूप होगा, वो तो जब हम लोग को दर्शन हो पाएंगे स्पिरिचुअली वो अलग बात है, तो वो भी अति सुंदर रूप रहा होगा, है ना। तो उसमें उनको सजाया जाता है, उस रूप में उनको श्रृंगार किया जाता है और आज भी किया जाता है ना। तो ये वृंदावन का अति प्रसिद्ध मंदिर है गोपेश्वर। और ब्रज में जाने के 5 रास्ते हैं, 5 गेट्स हैं। अगर आप ब्रज में आपको रहना है तो ब्रज के इन भक्तों की आपको कृपा चाहिए, जैसे वृंदा देवी है, यमुना जी है, तो उसमें से एक है गोपेश्वर। अगर गोपेश्वर महादेव आपका फॉर्म टिक कर देंगे कि हाँ ये भक्त जेन्युइन डिवोटी है, इसका सच में कृष्ण के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति भक्ति है, तो ही एंट्री अलाउड है ना, गोलोक वृंदावन में। या इवन अगर हम अभी वृंदावन जा रहे हैं तो उस धाम को हम सही भाव में इनकी कृपा से देख पाएंगे। इसलिए भक्त लोग हमेशा गोपेश्वर महादेव की शरण में जाते हैं। बहुत भीड़ लगी रहती है वहां, हमेशा भीड़ रहती है। मंदिर थोड़ा छोटा है वो अलग बात है, लेकिन भीड़ हमेशा लगी रहती है कि महादेव, गोपेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, है ना। तो सभी 5 महादेव में गोपेश्वर महादेव का मंदिर अति प्रसिद्ध है, बहुत हमेशा उसमें लोग जाते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी ने गोपी का रूप धारण किया, जो इतना अद्भुत कि भगवान शिव जो प्रलय करते हैं, है ना, जिनका वो रूप देख के लोग डर जाते हैं, है ना, बड़े बड़े योगी जन डर जाते हैं, है ना, वह ये सौम्य माधुर्य, है ना, इनोसेंट गोपी का जो रूप धारण किए हैं, ये अपने आप में बहुत ही सुंदर लीला है ना। और ये ब्रज में ही संभव है। अगर आपको भगवान शिव का ये रूप देखना है, ये और कहीं नहीं मिलेगा, ये केवल ब्रज की, क्योंकि ब्रज में जो है सरल हृदय चाहिए, है ना, सिंपल हार्टेड डिवोटीज के लिए ही है ब्रज की भक्ति। तो ये यहाँ पर ये रूप उन्होंने धारण किया, है ना। तो इस प्रकार से अभी जो श्रावण का महीना चल रहा है, जरूर शिव जी के मंदिरों में जाएं, दर्शन करें, ज्योतिर्लिंग अगर जा सके तो जाएं, है ना। और जो लोग भुवनेश्वर में है लिंगराज जाएं। लेकिन हमें मांगना क्या है, जब गोपियों ने नवरात्रि का व्रत किया, तो नवरात्रि कात्यायनी का जो व्रत किया, तो तत्पश्चात उन्होंने क्या मांगा, तो भागवत पुराण में आता है, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कि हे माँ कात्यायनी, हे माँ दुर्गा, हे आदि शक्ति। हम लोग क्या मांगते हैं कि भैया जैसे अपन लोग जो आरती गाते हैं हिंदी में कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का तन का, है ना, ये सब हम लोग मांगते हैं टिपिकली जो हम कर्म कांड में। बट दिस इज नॉट प्योर भक्ति, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। गोपियों ने क्या मांगा, इसलिए गोपियों की जय जयकार है। बहुत लोग मांग रहे हैं धन संपत्ति, ये वो लोग हैं, वो तो वैसे भी मिल ही जाता है। इलॉन मस्क ने तो कुछ नहीं मांगा, उसको कैसे मिल गया, वो तो कर्म के अनुसार वैसे भी दे ही देते भगवान, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। लेकिन हमको ये मांगना चाहिए जो गोपियों ने मांगा। बोले कि हे कात्यायनी देवी, हे माँ दुर्गा, हे आदि शक्ति, हे भगवान शिव, नंद गोप सुतम देवी, जो नंद गोप है, नंद महाराज है, उनका जो सुत है, उनका जो पुत्र है, पति में कुरुते नमः, वे हमें पति रूप में, हमारे स्वामी रूप में वो हमें स्वीकार करें, आप ये कृपा करें। ये उन्होंने मांगा, उन्होंने कुछ और नहीं मांगा। जिन सनातन गोस्वामी की हम बात कर रहे हैं, उनका यहीं पर समाधि है चक्रेश्वर महादेव के सामने। और सारे, अभी हमने गुरु पूर्णिमा मनाई 2-3 दिन पहले, तो सारे ब्रज के लोग सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते हैं, है ना, जितने भी संप्रदाय हैं सब उनको, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल है। 500 साल पहले वो आए, उन लोगों ने राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब चीजों की पुनः उनका उद्धार किया, जो स्थान गुम गए थे, लुप्त हो गए थे, है ना। तो सनातन गोस्वामी की समाधि नहीं, भजन कुटीर एकदम सामने है। तो वहां पर भी हमने देखा कि उनसे जब
माया देवी साक्षात उनके पास आई, उनको बोला कि सनातन तुम क्या चाहते हो बताओ, तुम जो इच्छा करोगी मैं तुम्हें दे दूंगी। साक्षात महामाया उनके सामने आई, है ना, साक्षात देवी दुर्गा मान लीजिए एक रूप लेकर। तो अगर हमसे कोई पूछ ले, मान लीजिए हमसे अंबानी जी पूछ लें, हम बताओ भाई तुम्हें क्या चाहिए, हम बोलेंगे 7-8 0 10-12 0 जिसका जितना है उतना लगा के एक जो है चेक वेक लिख दीजिए, और क्या है ना, ऐसा हम लोग मांगेंगे। या मोदी जी कुछ हमें बोले, राइट, हम ऐसे इस तरह का कुछ बोलेंगे। लेकिन सनातन गोस्वामी ने कहा कि हे देवी, आपके जो भ्राता हैं, आपके जो भाई हैं, उनके चरणों की मुझे भक्ति मिल जाए, ऐसी आप कृपा करें, है ना। तो जो महामाया है या जो योग माया है वही सुभद्रा है, वही दुर्गा है। तो उनके जो ब्रदर हैं, है ना, वे भगवान कृष्ण की मुझे भक्ति मिल जाए, ये भाव से उन्होंने उनको अप्रोच किया। तो शिव मंदिर हमको बिल्कुल जाना चाहिए। हमको जो है जो है हमको, हालांकि सोमवार का व्रत करना है सब जरूरी नहीं, क्योंकि हम लोग एकादशी कर रहे हैं, उसमें सब इंक्लूडेड है। फिर भी अगर कोई करता है, उसकी श्रद्धा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी शिवरात्रि का व्रत करते हैं, है ना, खासकर यहाँ भुवनेश्वर में जो लोग रहते हैं, ये शिव जी का क्षेत्र है। तो लेकिन हमारा मूड ये रहना चाहिए कि हाउ लॉर्ड शिवा इज द ग्रेटेस्ट, इज द डियर मोस्ट टू लॉर्ड कृष्णा। तो उस व्यक्ति से हम वो मांग ले जो उनके पास उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति मिल गई तो सब कुछ हो ही जाएगा ठीक ठाक, है ना। जो जो चाहिए होगा भगवान सब कुछ कर ही देंगे। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। 9 बज गया। किसी को कोई प्रश्न या कोई कमेंट, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जगन प्रभु का तो क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, वो मैं बताता हूँ, बट और किसी का इस सेशन से रिलेटेड? प्रलंबासुर, हाँ प्रलंबासुर, थैंक यू हर्षित प्रभु, मैं भूल गया था प्रलंबासुर। प्रलंबासुर को फिर दाऊ जी ने मारा था ना, हाँ दाऊ जी ने मारा था। प्रत्युष प्रभु का क्वेश्चन है कि जगन्नाथ जी के बारे में क्लास रखिए। हम लोग जनरली रखते हैं रथ यात्रा के आसपास। तो इस बार क्या हुआ कि बावड़ा यात्रा भी संडे को थी, और रथ यात्रा के 1-2 दिन पहले संडे उस टाइम, तो थोड़ा बहुत बिजी हो गए थे, है ना। हर्षित प्रभु क्वेश्चन है कि योगी व्हाट वाज इट, योगी कौन थे? जो चिंतामणि योगी थे उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो योगी कौन थे। ये तो लोक कथा है, ये कोई शास्त्र में तो ऐसा वर्णन नहीं है, पर प्राय सभी आचार्य और लोग इस बात को मानते हैं। उस योगी का नाम, अच्छा उसकी स्टोरी क्या थी? तो स्टोरी ये थी कि उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया, उन्होंने मांगा कि संसार की सबसे महंगी वस्तु हमको दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि आप ब्रजमंडल जाइए, वहां पे सनातन गोस्वामी से मांग लीजिए, है ना। तो आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आराम से। तो वो क्या हुआ क्या नहीं, तो ये यू विल गेट टू नो। ठीक है, जगन्नाथ जी के बारे में और करेंगे अपन कथा डेफिनेटली। एंड चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्यों रहे, वृंदावन में क्यों नहीं रहे? हाँ, तो जो चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं, जो गौड़ीय वैष्णव हैं, वो जगन्नाथपुरी और वृंदावन में भेद नहीं मानते। इट्स नॉट टू डिफरेंट प्लेसेस। जैसे मैं बोलूं कि सपोज एक शहर है जिसके मान लो 2 नाम है या मल्टीपल, जैसे मैं कोई बोले मैं भारतवर्ष में रहता हूँ और कोई बोले मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इट्स नॉट लाइक 2 डिफरेंट प्लेसेस, राइट। तो जगन्नाथपुरी ऑफ कोर्स जो जिस भावना में आएगा, यहाँ पर बहुत लोग जो है अलग अलग भावना में आते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी के भाव में देखा कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वो उस कुरुक्षेत्र में है, द्वारकाधीश हैं, और उनको खींचकर उनके रथ को वो सुंदराचल या वृंदावन की ओर ले जा रहे हैं। तो इसलिए जो गौड़ीय वैष्णव है और भी कई दूसरे वैष्णव भी हैं, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं देखते, इट्स द सेम थिंग। जैसे कहा गया है, गौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार होए ब्रजते बास। जो गौर मंडल भूमि है, नवदीप मायापुर जो धाम है, जेवा जाने चिंतामणि, जो समझता है कि ये बात भी, जो इस बात की अनुभूति करता है कि नवदीप मायापुर धाम भी वृंदावन धाम ही है। नवद्वीप, न्यू आइलैंड, जिसको राधा रानी ने स्वयं बनाया है ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में चैम्बर। कि अभी कोई एक बहुत बड़ा घर होता है, कोई बहुत बड़ा एरिया होता है, उसको हम चैम्बर में डिवाइड कर लेते हैं ना। हैरी पॉटर में मूवी था ना, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। तो ऐसे ही ब्रजमंडल जो है, गोलोक धाम, उसके 2 चैम्बर हैं, गोलोक नवदीप, गोलोक वृंदावन। तो वो एक ही धाम है,
बट कुछ 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 ऐसी लीलाएं उधर हो जाती हैं, कभी इधर हो जाती हैं, कभी उधर के लोग इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, लाइक दैट। तो जगन्नाथपुरी फॉर गौड़ीय वैष्णव इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन धाम। इसलिए जब महाप्रभु ने जब देखा राधा रानी के भाव में, तो वो जो है अष्ट सात्विक विकार देखकर वो मूर्छित हो गए, और वो उन्होंने उसी भावना में महाप्रभु को, उनका रथ को जो है उसी भावना में वो ले जाते थे, जैसे चैतन्य चरितमृत में वर्णन है ना। बाकी वो क्यों रहे, लीला दृष्टिकोण से कई रीजन है। वो वृंदावन जाना चाहते थे, पर उनकी माँ ने बोला कि देखो तुमने अभी अभी संन्यास लिया है, तुम यहाँ पे रहो, पास में पुरी में रहो, तो हमें आपकी खबर मिलती रहेगी, वृंदावन तो बहुत दूर है ना। तो बाहरी दृष्टिकोण से कई सारे रीजन हैं कि वो यहाँ पे रहे। या जगन्नाथपुरी में जो है डिवोटी राजा थे प्रताप रुद्र गजपति महाराज, और यहीं से उनको वो स्टैब्लिश करना था। वो सब एक्सटर्नल रीजन तो हैं ऑफकोर्स, लेकिन एक स्पिरिचुअल जो डीपर रीजन है वो यही है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जगन्नाथपुरी एंड वृंदावन, है ना। तो इसलिए जगन्नाथ, ऐसा नहीं है कि कोई वृंदावन जाएगा तो ही उसको ब्रज भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जगन्नाथपुरी में हो सकता है, मायापुर में हो सकता है, और अगर कोई बहुत महान डिवोटी है तो घर बैठे भी हो सकता है ना। वो हृदय में भी जो है जगन्नाथ वृंदावन का भाव ला सकता है। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन या कमेंट? ठीक है, तो जो लोग भुवनेश्वर से हैं, कटक से, ओडिशा से हैं, आप लोग रेडी हो जाइए। कल हम लोग पोस्टर रिलीज कर देंगे 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक हम लोग। 27 राइट, सैटरडे, हाँ सैटरडे 27 सितंबर से संडे 4 अक्टूबर तक। ऑलमोस्ट सारे दिन छुट्टी है। 27 को सैटरडे है, 28 को संडे है, 29 को सप्तमी की छुट्टी है, 30 को अष्टमी की छुट्टी है, 1 तारीख को नवमी की छुट्टी है, 2 तारीख को गांधी जयंती और दशहरा है, 3 तारीख की छुट्टी लेनी पड़ेगी एकादशी की, और और 4 को सैटरडे है ना। तो बस बड़ा 2-3 दिन के ही लेना पड़ेगा। हाँ, नरसिंह देव मूवी सबको जाना है, बिल्कुल बिल्कुल। डिवोटी डायरेक्टर ने बनाई है, अभी मैं उसको शेयर करने वाला हूँ सभी ग्रुप्स में भी। सभी डिवोटी हैं, अमोघ लीला प्रभु हैं, सब लोगों ने वीडियो बनाया है। जो उसके डायरेक्टर है अश्विनी प्रभु। हम लोग सोच रहे हैं कटक में उसको सब भक्तों को एक साथ बुला के हम लोग करेंगे, है ना, सभी के लिए। आई थिंक 25 जुलाई को शायद रिलीज हो रही है, राइट? 25 को क्या, फ्राइडे? फ्राइडे को जाना तो मुश्किल है। 27 संडे का। अच्छा याद दिलाया आपने। वैसे मैंने बोला हुआ है यहाँ पे एक डिवोटी अभय प्रभु को, मैंने बोला हुआ है कि वो डिटेल पता करे कौन से सिनेमा में आ रही है कटक में, क्योंकि मैं सिनेमा हॉल में मूवी नहीं देखा हूँ 2011 या 12 से, बहुत लंबा समय हो गया। बीच में अभी एक बार गए थे राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हुआ था, कब हुआ था, 24 के जनवरी में, उसमें हम लोग सिनेमा हॉल में जाके राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखे थे। बट अदरवाइज बहुत साल हो गए। तो आजकल तो मल्टीप्लेक्स और ये सब सिस्टम आ गया, हमारे जमाने में इतना नहीं था। तो मैं पता किया हूँ पीवीआर या जो भी यहाँ पे रहेगा वहां पे हम लोग करेंगे। मैं सोचता हूँ 27 को यहाँ पे करेंगे। तो हाँ, सबको सपोर्ट करना चाहिए। 2016 में रिलीज हुई थी प्रभुपाद की मूवी, शिला प्रभुपाद के ऊपर। उसका नाम था हरे कृष्णा, द मंत्रा, द मूवमेंट एंड द स्वामी हु स्टार्टेड इट ऑल। यदुवर प्रभु, जो कि प्रभुपाद के डिसाइपल और बहुत अच्छे आई मीन आर्टिस्ट है, उन्होंने ये मूवी बनाई थी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज हुई थी, पीवीआर वगैरह पे भी, और डिवोटीज बहुत सारे समय गए थे। तो 2016 में, और अभी क्या 9 साल हो गया, बहुत टाइम हो गया। उसके बाद से ऐसी कोई मूवी आई नहीं। मैं तो आदि पुरुष देखने वाला था थिएटर में, पर पता चला कि बाद में लोग कुछ और ही बना दिया उन्होंने। तो आदि पुरुष मैंने सोचा था कि हाँ एक आई है रामायण पे तो देखेंगे, तो बाद में जो देख कर आए वो बोले अरे ये क्या हो गया, तो छोड़ो। तो अब जो है, और अभी रामायण वो बना तो रहे हैं कोई लोग रणबीर कपूर, पर मुझे लगता है वो लोग ढंग से नहीं बनाएंगे शायद, तो इसलिए उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो यही नरसिंह देव मूवी बढ़िया से देख लो, क्योंकि अब तो बहुत साल तक मौका नहीं मिलेगा शायद। ठीक है, हरे कृष्णा, शीला प्रभुपाद की जय।